आत्मा जानना जरूरी क्यों? इसलिए कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए आत्मा का वियोग नहीं होगा, इसलिए कि आत्मा का आश्रय लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। कई लोगों के मन में ऐसा भी आता है, आत्मा को क्यों जानना है? आता है ना रमेश जी, आत्मा को जानकर क्या करेंगे? आत्मा को इसलिए जानना जरूरी है कि तुम जो चाहते हो वो सब कुछ आत्मा में है। देखो, तुम चाहते हो कि मेरा मरण नहीं हो, तो आत्मा का मरण नहीं होता। तुम चाहते हो संयोग का वियोग नहीं हो, तो आत्मा का कभी वियोग नहीं होता। तुम चाहते हो आकुलता नहीं हो, तो आत्मा में कभी आकुलता नहीं होती। तुम चाहते हो मेरे को कोई बीमारी ना हो, तो आत्मा में कोई बीमारी नहीं होती। तुम चाहते हो मुझे कोई मार ना दे, तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता। समझ में आया? माने तुम जो जो चाहते हो वो सब आत्मा से मिलेगा, और तुम जो चाहते हो वो आत्मा से मिलेगा, लेकिन तुम आत्मा की जगह कहीं और से चाहते हो, इसलिए दुखी हो। हमारे दुख का कारण क्या है? हम चाहते हैं कि पत्नी का वियोग नहीं हो, ये लड़के का वियोग नहीं हो। अब वस्तु स्वरूप कह रहा है ये संभव नहीं है, वियोग होगा होगा, अब इसलिए दुख है। हम चाहते हैं कि हमें आकुलता नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम पर पदार्थों को अपने अधीन करना चाहोगे तो आकुलता तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वे पर पदार्थ तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम चाहते हो कि मुझे भूख प्यास नहीं लगे, इसका दुख मिट जाए, तो वो कहते हैं जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये भूख प्यास रहेगी। पकड़ में आ रही बात? कई लोगों के मन में से प्रश्न आते, आत्मा क्यों जानना? आत्मा को जान के क्या करेंगे? आत्मा को इसलिए जानना है कि जो तुम चाहते हो वो आत्मा में मिलेगा। और हम रात और दिन अनादि काल से वो सारी मेहनत पर पदार्थों में कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम रुपया पैसा मकान दुकान क्यों जोड़ रहे हैं? बताओ क्या कारण है? इसलिए तो जोड़ रहे हैं कि शांति से रहेंगे, यही तो चाह रहे, पैसा होगा तो हम शांति से रहेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, वस्तु स्वरूप कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम आत्मा के बिना रुपया पैसा मकान दुकान कितना ही जोड़ो, उससे तुम निराकुलता को प्राप्त नहीं। और देख लो, अपन अपने आप को देख लो, हमारे पास कितना कम था और आज कितना ज़्यादा है, लेकिन निराकुलता तो नहीं बढ़ी, आकुलता ही बढ़ी। बस ये समझा रहे आचार्य की ये बात में। अब ऐसे लोग और गलती क्या करते हैं कि धर्म तो है इसका नाम, धर्म जो बताया वो तो इस आत्मा को जानने, आत्मा, अब वो आत्मा को जानने के लिए भी बाहर भी दौड़ते हैं। जैसे अपन पैसा इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग क्रियाकांड से आत्मा चाहते हैं। आत्मा क्रियाकांड से भी नहीं मिलता। आत्मा स्वाध्याय बहुत ज़्यादा शास्त्रों को याद करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा आत्मा से मिलता है। देखो भाई, मैं आपसे कहता हूँ एक छोटी सी बात का जवाब दो। तुम्हारे पास नमक रखा हुआ है, या चीनी रखी हुई है, गुड़ रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, या रसगुल्ला रखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, ये रसगुल्ला कैसा है, तुम मुझे बता दो। और रसगुल्ला आपके पास रखा हुआ है, आप क्या करोगे? प्रश्न है मेरा। रमेश जी इधर बैठो, इधर को खिसक के, और इधर बैठो, हाँ इधर जोड़ लो इसको आपस में, इधर खिसाओ का पापा की तरह, तो मुझे उतनी गर्दन अलग से घुमानी पड़ती है। आ जाओ, अब बताओ, पहले क्या प्रश्न पूछा? रसगुल्ला आपके सामने रखा हुआ है और मैंने पूछा राजेश जी बताओ रसगुल्ला कैसा है, आप क्या करोगे? आप समझदार होगे तो रसगुल्ला उठाओगे, जबान पे रखोगे और बता दोगे कैसा है। ये समझदारी का लक्षण है। और मूर्ख क्या करेगा कि रसगुल्ला सामने पड़ा है, खाएगा नहीं, शास्त्रों में पढ़ेगा कि रसगुल्ले के बारे में क्या लिखा। अरे जब रसगुल्ला तुम्हारे सामने है तो शास्त्रों की धूल चाटने की जरूरत क्या है?
हाँ, रसगुल्ला सामने नहीं होता और तुम्हें पता नहीं होता कि ये रसगुल्ला है तो समझ में आता कि साहब उस बेचारे को पता ही नहीं है तो करे क्या। लेकिन जब तुम्हें रसगुल्ला पता है और ये भी पता है कि ऐसे खाऊंगा तो पता चल जाएगा, तो बताओ ऐसा कौन सा मूर्ख है जो रसगुल्ले की पुस्तकें पढ़ेगा? कोई मूर्ख नहीं। चलो दूसरा, कि रसगुल्ले को खाने की जगह नमक खाए, रसगुल्ले को खाने की जगह चीनी खाए, रसगुल्ले को खाने की जगह दाल खाए, और हम पूछ रहे रसगुल्ला कैसा है तो कहे कि साहब ये सब खा लेना तो हमें पता चल जाएगा कि रसगुल्ला कैसे, पता चल जाएगा। तो आप फिर कहोगे कि भाई जब रसगुल्ला ही है तो रसगुल्ला ही क्यों नहीं खाते? ऐसे ही धर्म के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा अंदर मौजूद है, जानने देखने वाला स्वभाव वो मौजूद है, और ये पढ़ाई भी इतनी हो गई कि आत्मा जानने देखने वाला है, वो शरीर से भिन्न है और अंदर विराजमान है, और आत्मा में क्रोध मान माया लोभ ये विकारी भाव चल रहे हैं। इतनी पढ़ाई हो गई। अब आचार्य कहते कि अनुभव करो आत्मा का, तो अब आत्मा का अनुभव तो कर नहीं रहा, अब शास्त्रों में पढ़ने में लगा है कि आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और चल रही है पढ़ाई। एक ग्रंथ पूरा हुआ, दूसरा पढ़ो, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पढ़ो, तीसरा पूरा हुआ, चौथा पढ़ो, फिर और पागलपन क्या चल रहा है, संस्कृत में पढ़ो, प्राकृत में पढ़ो जी। और एक पागलपन चालू हो गया कि हिंदी में कोई गलत लिखा है क्या? हिंदी में आत्मा जो लिखा वो गलत लिखा है क्या? और क्या करेगी हिंदी और क्या करेगी इंग्लिश और क्या करेगी प्राकृत? जब रसगुल्ला सामने तो खाऊंगा ना सीधा। जब शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, बंदर को सम्यक दर्शन हो सकता है, जो भाषा बोल नहीं सकते उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? कि तुम्हें नहीं हो सकता कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें ज्ञान ज़्यादा मिला है। वाह रे वाह, ये कैसा न्याय है? हमें ज़्यादा ज्ञान मिला है तो हमें नहीं हो सकता है, और जिनको कम ज्ञान था उनको हो गया। ये कैसे कैसे तर्क लोगों ने इकट्ठे कर रखे, ये सब मूर्ख पंडितों की पंडितियाई है ये सब टोटल। अरे बात सीधी सीधी सी थी, बात सीधा सीधा काम था, लेकिन सीधा रास्ता तुम्हें भी पसंद नहीं है, और सामने वाले ने इतनी पंडितियाई पढ़ ली कि उसे सीधा रास्ता समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले प्राकृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, और पुराने ग्रंथ पढ़ो, गहरे अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? किस बात का अभ्यास करना? ग्रंथों में क्या अभ्यास करोगे? अभ्यास तो अंदर करना है। एक तो ये तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं कि जड़ की क्रिया में लगे हुए, उल्टे लटक रहे हैं। आत्मा बिल्कुल सीधा है, वे उल्टे लटक रहे हैं। वे कह रहे हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अरे भाई, आत्मा का आश्रय लो, कुछ मत करो।